दरअसल पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है। पेपर लीक मामले पर सीबीआई जांच की सिफारिश, जिस तरह से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कह रहे थे, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से जानकारी दी गई कि मामला सीबीआई को सौंपा जाएगा, पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, कहना है जयराम ठाकुर का। हालांकि विपक्ष आरोप लगा रहा है शुरुआत से एसआईटी की जांच भी फिलहाल जारी रहेगी जब तक सीबीआई इस केस को टेक ओवर नहीं करती। तो देखा आपने किस तरह से मसला पूरा तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। और बातचीत चर्चा के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से करण नंदा जी जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। जी धन्यवाद। नंदा जी, एक बड़ा सवाल पेपर लीक मसले को लेकर यह खड़ा होता है जब जयराम ठाकुर कहते हैं कि एसआईटी बेहतरीन जांच कर रही है, लगातार गिरफ्तारियां की जा रही हैं, लेकिन उसी के बाद जिस तरह से कांग्रेस मांग कर रही थी सीबीआई को सौंपा जाए, आज सौंपने की सिफारिश कर दी गई, बात जयराम ठाकुर जी की ओर से कर दी गई, आखिर कहां पे कमी रह गई? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी लगातार पेपर लीक मामले को एक राजनीतिक मुद्दा बनाई चली जा रही है और कांग्रेस पार्टी की ये निराधार बयानबाजी रहती ही है और उनको जो है अपने आप को जिंदा रखने के लिए इस प्रकार के धरने प्रदर्शन भी करने पड़ते हैं और बयानबाजी भी करनी पड़ती है। पर आप देखिए कि हमारे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी कितने प्रोएक्टिव है और किस प्रकार से उन्होंने जो है एक न्याय दिलाने के लिए किस प्रकार से डे वन से विजिलेंट तरीके से जो है सारी कार्रवाई करी है। सबसे पहले एसआईटी का गठन, एसआईटी की जांच, दूसरी बात पेपर रद्द, नए पेपर की तारीख, तीसरी बात अब जब उनको लग रहा है कि ये राजनीतिक टूल पकड़ रहा है तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हम इसकी सीबीआई जांच के लिए भी तैयार है और सीबीआई को मामला भेज दिया। तो अगर पार्टी में या सरकार में कोई खोट होता तो ऐसा पार्टी कभी नहीं करती। इसलिए हम सच के साथ खड़े हैं और सच को ढूंढ के निकालेंगे और मुजरिम जहां भी छुपा है हम उसको निकालेंगे। इस मामले को लेकर गिरफ्तारियां लगातार हो रही है और गिरफ्तारियों में भी लोगों की इंटेरोगेशन चल रही है और काफी अहम जानकारियां जो है वो इसके बुनियाद से निकल के आ रही है जो इस पूरी की पूरी तफ्तीश को जल्दी से जल्दी जो है एक छोर तक पहुंचाएगी और मुजरिमों के ऊपर जो है वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, न्याय मिलेगा। ये हमारी सरकार है जो सच्चाई के साथ खड़ी है। नंदा जी, आखिरकार आप मूल सवाल पर आए नहीं, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ नरेश चौहान जी कांग्रेस की ओर से भी जुड़ गए हैं। नरेश जी, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। धन्यवाद जी। नरेश जी, लगातार आपकी ओर से पेपर लीक मसले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जाता रहा, सीबीआई जांच की मांग आपके तमाम वरिष्ठ नेता भी करते रहे। आखिरकार आज जयराम ठाकुर जी ने इस बात की जानकारी दी कि सीबीआई को मामला सौंपा जाएगा। क्या आपको लगता है कि अब निष्पक्ष जांच हो पाएगी? देखिए, बिल्कुल होनी चाहिए थी। इसमें डिले हुआ है इतने दिनों में। ये जब माफिया काम करता है और खास तौर पे जब पुलिस से जुड़ा हुआ मामला हो तो निश्चित तौर पे ये पुलिस को जो है एसआईटी बनाने का और समय बर्बाद करने का काम नहीं होना चाहिए था। ये पहले ही सीबीआई को सौंप देना चाहिए था या जुडिशियल प्रोब इसमें होना चाहिए था। आप देखिए कि पुलिस से जुड़ा मामला और पुलिस ही उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं। हमने बड़े जोर ढंग से इसकी मांग की थी और आज हमारा पूरा धरना प्रदर्शन युवा कांग्रेस की तरफ से भी, कांग्रेस की तरफ से भी पूरे प्रदेश के अंदर हुआ कि सरकार जागेगी। लेकिन अल्टीमेटली सरकार को झुकना पड़ा क्योंकि सरकार का स्टैंड गलत था और सरकार गलत थी इसमें पहले दिन से ही। पहली बात तो ये होना नहीं चाहिए था। ये जो पेपर लीक हुआ और जो माफिया काम कर रहा है इसकी जिम्मेवारी सरकार की है, प्रशासन की थी। आप जिम्मेवारी से बच नहीं सकते थे। अब आप समझ रहे हैं कि ये दबाव था और लेकिन नरेश जी, अब बीजेपी की ओर से ये आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगाया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर राजनीति कर रही है। राजनीति क्या होती है? मैं ये कहता हूँ कि राजनीति होती क्या है? व्हाट इज पॉलिटिक्स? लोगों की बात उठाना राजनीति है। लोगों के आज प्रदेश का नाम बदनाम कर दिया। आपसे हम सवाल ना करें? आप सत्ता में, आपकी जिम्मेवारी नहीं है ये? किससे सवाल करें? ये जनता से जुड़ा मुद्दा है। 75 लाख लोगों की साख दाव पे लगी है। लाखों बच्चों ने रोजगार लेना था, उन्होंने बहुत मेहनत की। ठीक है नरेश जी, जवाब ले लेते हैं करण नंदा जी से। हमारे साथ करण नंदा जी भी बने हुए हैं। नंदा जी, आपने सुना किस तरह से नरेश चौहान जी अपनी नाराजगी को जाहिर कर रहे हैं। किससे जवाब लिया जाए? जवाब तो आखिरकार सरकार से लेना होगा। देखिए, सरकार निरंतर जवाब देती है और जवाब दे रही है। सबसे पहले तो कांग्रेस को जो है इस निर्णय का स्वागत करना चाहिए कि कांग्रेस की सीबीआई से जांच करवाई
अब हम सीबीआई से भी जांच करा रहे हैं। तो धीरे धीरे इस मुद्दे पे भी कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं रहा, कोई मांग नहीं रही। अब क्या जांच इनको दे दी है, इनको स्वागत करना चाहिए। और जो मैंने पहले भी एक बार बोला था, डिबेट में ही बोला था कि ऐसे प्रकार के मुद्दे जो है एक होकर जो है अपने प्रदेश की लाज भी बिठानी चाहिए और इसमें जो है कार्रवाई में साथ देना चाहिए। ठीक है नंदा जी, बिल्कुल। तो वार पलटवार के बीच ये बड़ा फैसला सरकार की ओर से लिया गया है। शुक्रिया आपका इस तमाम बातचीत के लिए और जानकारी के लिए।